नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि जो माहौल पहले चरण के प्रचार अभियान की समाप्ति हो गई है, इस दौर में जो चीजें देखने को मिला कि गौर करने वाली बात रही कि जनता खामोश है। मतलब जनता की तरफ से उत्साह का कहीं दूर दूर तक, कहीं से दूर झलक तक नहीं दिख रहा है कि कोई चर्चा भी करे। अगर आप गांव में जाते हैं, चुनाव पर चर्चा करें तो एकदम अनमनस्क तरीके से, अच्छा ठीक है, वोट आ रहा है, वोट जाएंगे, वोट गिरा देंगे। किसको गिराएंगे, क्यों गिराएंगे, राम के नाम पर हो, रहीम के नाम पर, किसी भी मुद्दों पर बात करने से गांव के लोग साफ बच रहे हैं। जबकि फर्स्ट चरण का प्रचार अभियान खत्म हो चुका है और इस दौरान 100 से अधिक सभाएं हुई है इन 4 कंस्टिट्यूंसी में। फिर भी उस कंस्टिट्यूंसी में आज भी ऐसा लग रहा था जैसे कि कल आज प्रचार अभियान खत्म हो रहा है, 48 घंटे के बाद चुनाव होना है, कुछ लग ही नहीं रहा था। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ रहे हैं, जो पहले बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी रहे, फिर उन्होंने उस पद से रिजाइन देकर फिर एज ए प्रोफेसर पटना विश्वविद्यालय उन्होंने ज्वाइन की। लेकिन इनकी समझदारी, सोच इस बात को लेकर है कि डेमोक्रेसी में चुनाव के सहारे ही बहुत सारी चीजें बदली जा सकती है। इस बार वो फिर अररिया से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 10 दिनों से प्रचार अभियान में जुटे हुए। उन जनता की बेरुखी, जनता क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम अखिलेश जी से बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। अखिलेश जी, आपका स्वागत है इस खास। नमस्कार। अखिलेश जी, क्या वजह है कि अभी फर्स्ट चरण का प्रचार अभियान खत्म हो गया है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि लोगों से बात करने पर चुनाव को लेकर वो सरगर्मी नहीं देखी जा रही है, एकदम खामोशी देखने को मिला है। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है अभी राजनीतिक दलों का चरित्र। आप किसी भी पार्टी को पकड़ लीजिए, आज का डेट में देखिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, या चिराग की पार्टी हो, या सहनी की पार्टी हो, या मांझी जी की पार्टी हो, इन सबों का, या मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, तो इन सबों का जो खेल आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये चीजें अब मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चली गई है। जनता इस वजह से बहुत नीरस है। अब कोई परिवारवाद पे नहीं बोल सकती है, पहले वही बीजेपी परिवारवाद पे बोलती थी, आज उनके मुंह में ताला लगा हुआ है। वही भ्रष्टाचार के बारे में बोलते थे, अब वो जब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अब जो जिस तरह से टिकटों का मतलब जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन ने उन्हीं उम्मीदवारों को उतारा है जिनका क्षेत्र में इकबाल बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम जो 40 में से 39 सीट पे जीते हुए थे, 39 सांसदों में से आप देखेंगे तो 30-35 ऐसे आपको सांसद मिल जाएंगे जिनका इकबाल 0 है। तो मतलब क्षेत्र में 4-5 ही होंगे जो जो पब्लिक जिनसे थोड़ा खुश होगी। तो ऐसी परिस्थिति में वापस उनको उतारा गया है, तो ऐसे भी पब्लिक नीरस है, सोचिए वोट किसी को देना होगा, दे आएंगे लास्ट में। और जो इंडिया गठबंधन है वो इतना कंफ्यूज्ड है और वो उन्होंने मतलब जिस तरह से टिकट औने पौने जिसको तिसको मन में दिया, तो उसके वजह से भी पब्लिक के अंदर में वो जोश नहीं है। और चुनाव को जिस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट के जैसा बना दिया गया है, जो ये पीआर एजेंसीज के द्वारा, यह भी एक बहुत खतरनाक पहलू है कि अब चुनाव में दिलचस्पी लोगों का धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और क्योंकि लोगों को लगता है कि जो बहुत पैसा खर्चा करेगा, अब रैलियां, अब कल अब हमारे क्षेत्र में नॉमिनेशन हुआ है भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह जी का, उसके जो उन्होंने जिस तरह से पैसे दे के लोगों को जुटाए थे भीड़ में, उसमें चिराग जी आए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे, तो सम्राट चौधरी जी खुद आए थे उसमें। जैसा कि सोशल मीडिया में हम देख पाए, एग्जैक्ट पता भी नहीं हमको, तो उसमें लोग बोलते ये सुनाई पड़ रहे हैं कि हमें पैसा के लालच में बुलाया गया था, 500 रुपया पर मोटरसाइकिल और 1500 रुपया पर टेम्पो, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला, गड्डी का गड्डी बटा। अब जिनको नहीं मिला होगा अपना रोष व्यक्त कर रहे थे। तो ये जो खेल चल रहा है ना, ये बहुत खतरनाक खेल है। अब इसमें मतलब राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व है और जो बीच के लीडर्स हैं, लीडर्स इन द सेंस मतलब जैसे जो थोड़ा सामाजिक रूप से जागरूक लोग हैं, वह भी चीजों को खराब करने में लगे हैं, वो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसकी वजह से लोग नीरस है, मैं ऐसा मानता हूँ।
अच्छा अखिलेश जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। एक तो पार्टी जिस तरीके से टिकट बांटी है बिहार में, एक बड़ी वजह है, वो तो वजह है ही कि एनडीए ने उसी कैंडिडेट को कंटिन्यू कर दिया, उसके खिलाफ इनकम्बेंसी पहले से है। आरजेडी, कांग्रेस, जो कोई भी अपना टिकट जिस तरीके से बांटा है, वो भी कहीं जनता को उत्साहित नहीं करता है कि कोई बदलाव उनको दिख रहा। लेकिन लाइन पे राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, राम का एक अलग से वो आज भी पूरे जगह रामनवमी बनाई गई और कहीं न कहीं उस सेंटिमेंट को भुनाने की कोशिश हुई। कल गया में भी और पूर्णिया में भी प्रधानमंत्री राम की चर्चा करने से थके नहीं। तो क्या राम का लहर आपको महसूस हुआ क्या कि जो मेन एजेंडा बीजेपी का है, जिस एजेंडे के साथ साढ़े 400 पार करने की बात वो कर रहे हैं, उसमें तो मुख्य एजेंडा भाई अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, उनका आज रामलला का भव्य पूजा भी वहां पे हुआ है। उसका कोई इम्पैक्ट आपको दिखा क्या? देखिए, यह भी एक बहुत दुखद पहलू है। अब आप सोचिए कि 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके बावजूद उसके पास काम के नाम पे वोट मांगने का अधिकार नहीं है। मतलब उनके पास काम का कोई एजेंडा नहीं है। आज भी वो उसी एजेंडे पे चल रहे हैं कि धर्म का नशा के बल पे और मतलब धार्मिक उन्माद के बल पे हम जो है वोट मांगेंगे। तो ये कितना बड़ा दुखद हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति 10 वर्षों तक लगातार प्रधानमंत्री रहा हो और ब्रूट मेजोरिटी में रहा हो, जिसमें कि कोई अंकुश नहीं है काम करने का, पूरा फ्रीडम मिला है उनको, और उसके बावजूद वो अपने कामों को नहीं गिना पा रहे हैं और वो धार्मिक बात कर रहे हैं। तो ये समझिए कि जो धर्म की बात करना, जाति की बात करना या किसी तरह से मतलब क्षेत्र की बात करना, तो ये सब जो स्टंट है वो तब आदमी यूज करता है जब उनको अपना इकबाल नहीं होता, अपने कामों का इकबाल नहीं होता है, तब जाके वो। अब आप बताइए कि मैं अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने चुनावी मैदान में हूँ और मैं खुल करके अपने सामने के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के प्रदीप सिंह जी और राजद से शाहनवाज जी, उनको बोलता हूँ कि हम तीनों एक ही गाड़ी में प्रचार कर लेते हैं और अपने अपने नाम पे वोट मांग लेते हैं। आप लोग पूर्व से प्रतिनिधि रहे, मैं तो रहा भी नहीं हूँ। तो अब सोचिए कि मैं इतना दिलेरी के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूँ और उनको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का इकबाल है तो आप आइए। 10-10 साल से 20-20 साल से आपने इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया है, तो आप आए सामने और जनता से अपने नाम पर वोट मांगे, ना कि अपने पार्टी के नेताओं और दूसरे मुद्दों पर वोट मांगे। तो ये भी एक बहुत संतोष जी, यह एक बहुत मैं रिपीट करूंगा कि ये बहुत दुखद पहलू है कि कोई व्यक्ति 10 साल तक डोमेन में रहता है लेकिन वो अपने काम की बात नहीं करते। वो किसी दूसरे एजेंडे, तीसरे एजेंडे, दिग्भ्रमित करने वाले एजेंडे, इमोशनल एजेंडों पर जाते हैं। तो ये मतलब भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा गहरा आघात मेरी नजर में तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन राम राज को लेकर कुछ आपको दिखा क्या, जिस राम को लेकर? और आप जहां देखिए, आज ही मैंने 2 तस्वीर पोस्ट की है अपने फेसबुक पे। एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिला आज, जो कि उसको इस युग में भी छोटा सा झोपड़ी है, घर है, बेचारा आंख से भी सही से नहीं देख पा रहा है और उसका मुश्किल से 8 बाय 8 का एक मतलब टूटा फूटा बहुत ही बेकार सा कमरा है, उसी में 2-3 बच्चों के साथ वो रहते हैं। दूसरा मैंने एक पोस्ट किया है कि एक पुल है जो बिल्कुल खड़ा है, उसमें मैंने लिखा था उड़ता पुल, बिल्कुल हवा में नजर आएगा वो। आप मेरे फेसबुक वॉल पे जाके देख लीजिएगा उसकी तस्वीर को, और दोनों तरफ फ्लैंक गायब है, पता ही नहीं चलेगा कि ये पुल किस मकसद से बनाया, कहाँ इसका अप्रोच है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही खड़ा है केवल। मतलब इस तरह से जैसे ये चश्मा खड़ा है इसे, ऐसा ही खड़ा है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है उसका। तो पिलर पे मतलब मतलब अब उसमें जो भी पैसा लगा वो तो बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों से जब मैंने पूछा कि 10 साल से, तो ये स्थिति है। तो राम राज्य का मतलब क्या है कि जब हम हर हाथ में रोजगार होगा, हर लोग जो है मतलब ज्ञान की बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, उनको चिकित्सा सुविधा मिलेगा और उनको मतलब एक अच्छा सिक्योरिटी मिलेगा। यहाँ हर लोग होपलेस कंडीशन में है। अभी जैसे मान लीजिए हम बच्चों के हाथ में तलवार दें या कि बच्चों के हाथ में हम कंप्यूटर दें, हम किताब दें, हम हुनर के औजार दें, ये तो नेतृत्व को सोचना पड़ेगा ना कि मुझे बच्चों के हाथ में क्या देना है। झंडे देना है, डंडे देना है, तलवार देना है, या भाला बर्छी देना है, या किताबें देना है। तो हमारा तो मतलब एक मुहिम भी चल रहा है,
हर हाथ एक किताब। तो ये एक मुहिम को मैंने छेड़ा हुआ है अभी। ये लेकिन जो वो सवाल हम फिर दोहराएंगे आपसे कि जमीन पे जो लहर बनाने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हो रहा है, एक कास्ट का पोलराइजेशन चाह रहा है, दूसरा धर्म के नाम पर पोलराइजेशन चाह रहा है। जमीनी हकीकत आप लगातार घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कोई पोलराइजेशन या कुछ इस तरीके की चीजें चल रही हैं, या फिर आपको आपकी नजर में भी जनता जो इश्यूज है इस वजह से महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है चुनाव में, उसका भी असर कहीं दिख रहा है क्या? देखिए मतलब जब मैं अभी बहुत सघन चुनावी अभियान चला रहा हूँ, तो जनता के बीच में निराशा है। रोजगार को लेके युवाओं से मेरा ज्यादा कनेक्ट हो रहा है। तो जो मैं 18 वर्ष से 35 वर्ष के युवाओं से मिलता हूँ, तो वो बहुत ही डिस्पैरेट है और मतलब समझिए कि अपने रोजगार को लेकर काफी चिंतित है। और जो आम किसान है, वो भी बहुत, उनका हालत अच्छा नहीं है, तो वो भी बहुत परेशान है। लेकिन मतलब जो इस तरह के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, उनसे उसमें उसका कोई दिलचस्पी आज के डेट में नहीं है। कुछ लोग होंगे, मतलब 1% 2% लोग होते हैं जो डायरेक्ट बेनिफिटेड होते हैं इन एजेंडों से, तो वो लोग इसको हवा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भूकल होते हैं। वो अपने फेसबुक पे लिखेंगे, कहीं मीडिया वाला आएगा तो उछल के चले जाएंगे, उनके बीच में अपना मंतव्य देंगे। लेकिन आम पब्लिक बहुत निराश है और वो आज नेताओं को सुनना नहीं चाह रहे हैं, ये समझिए। और इसीलिए मुझे जब कभी लोग देखते हैं तो मुझे भी बोलते हैं कि आप इस बेकार से काम में क्यों आ गए हैं। कई लोग का ऐसा थ्रो रहता है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, आपके जैसे लोग जब आएंगे अखिलेश जी तब। आखिरी, जी जी जी, हाँ, क्या बोले? नहीं आप दोहराइए दोहराइए, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि लोगों के बीच में अपने मुद्दों को लेकर के एक समझ विकसित हुई है और वो मतलब इसीलिए निराश है, क्योंकि जो दोनों गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट है, उनको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में से कोई मेरा पूरा नहीं करने वाले। तो ऐसे स्थिति में मतलब जब हमारे जैसे कैंडिडेट आते हैं तो उनको लोग बहुत तरजीह दे रहे हैं आज की डेट में और हाथों हाथ ले रहे हैं। जैसे मैं समझिए कि जीरो बजट में चुनाव अभियान चलाता हूँ, मैं बच्चों को कोई पैसे नहीं देता हूँ, दूसरे पार्टी वाले पैसे दे के बुलाते हैं। अब जब मेरी तस्वीरें देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग नजर आ जाएंगे, युवा नजर आ जाएंगे। वो मतलब समझिए बिना खर्चे किए आ रहे हैं, उनको एक उम्मीद की किरण जगी है। लेकिन केवल मेरे अकेले से नहीं होगा। जब ये 40 लोकसभा सीट पर बिहार के प्रोस्पेक्ट में हम बात करें और नेशनल प्रोस्पेक्ट में बात करें, तो सभी अगर लोकसभा सीटों पर हमारे जैसे इकबाल वाले उम्मीदवार उतरेंगे तो इनका मतलब रास्ता खत्म हो जाएगा। इनका तो बुरिया बिस्तर बन जाएगा, ये तो मैं कहता हूँ। और मैं आपके माध्यम से, इस आपके जो चैनल है उनके माध्यम से मतलब जो भी समझदार सोसाइटी है, जो इंटेलेक्ट सोसाइटी है या जो सरोकारी सोसाइटी है, उनसे आग्रह करूंगा, उनसे विनती करूंगा, आप खुल करके इस लोकतंत्र में सामने आइए, इलेक्टोरल प्रोसेस में घुसिए, तो इनका बुरिया बिस्तर बंधेगा, तभी हमारा देश का कल्याण होगा। और जो सबसे निचले स्तर की हम बात करते हैं, तभी वहां पे चीजें पहुंच पाएंगी और डेमोक्रेसी हमारा मजबूत हो पाएगा। नहीं तो अभी एकदम राजतंत्र के जैसा हो गया है। अभी अब बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, उनको 3 टिकट मिल गया, 5 टिकट मिल गया, अब उनके पास कैंडिडेट नहीं है, वो बेच रहे हैं। ये कितना खराब है, आप समझ लीजिए कि किसी आदमी का, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, वहां जाके वो टिकट ले रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल कॉलिजियम है, मात्र 15 लोग मिलकर पूरे देश के सभी सीटों पे कब्जा जमा लिए हैं और वो जिनको चाहेंगे उन्हीं को टिकट देंगे और वो मतलब पब्लिक का वोट भी पा लेते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पब्लिक को भी समझना होगा, युवाओं को समझना होगा और पूरे भारत के इंटेलेक्ट सोसाइटी को समझना पड़ेगा और सारे पत्रकार बंधुओं को समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल कॉलिजियम पे डिस्कशन हो। ये शब्द मैंने दिए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आदमी उठा ले कि वही दे दिया हो, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में ये डिस्कशन का मुद्दा बने, यूनिवर्सिटीज में डिस्कशन का मुद्दा बने, आम गॉसिप में बने, पत्रकारों के बीच बने। तो मुझे लगता है कि जो अभी निराशा दिख रही है आपको, इतना बड़ा मतलब फेस्टिवल चल रहा है लोकतंत्र का, इतने मतलब जो वोटिंग परसेंटेज के लिए इतने बढ़ाने के लिए इतना प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में बहुत उदासी है। आप देख लीजिएगा, वोटिंग परसेंटेज पिछले बार से भी खराब रह सकता है इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए थे, जिनसे हम उन चीजों को समझना चाहते थे, जिन सवालों से हम लगातार पिछले कई दिनों से खुद रूबरू हो रहे हैं कि जनता में उत्साह क्यों नहीं है। बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फर्स्ट फेज के प्रचार अभियान खत्म हो चुका है और
1 2 3 नहीं 100 से अधिक सभाएं उन इलाकों में हुई है जहां फर्स्ट फेज का चुनाव होना है, लेकिन अभी भी पूरी तौर पर जनता खामोश है। चलिए इसे खास बहस को यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए अखिलेश जी, नमस्कार।